भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई को आना नहीं है। कोई नहीं आएगा। बिल्कुल अखिलेश जी बिल्कुल नहीं। सपा वाले की बात करें, वो अखिलेश नहीं, ये किसी पार्टी की बात मत करिए। हमारे बात की नहीं करें, हम अपनी भाजपा की बात कर रहे हैं। भाजपा की बात क्या कर दिया भाजपा? भाजपा ने हम लोगों के लिए इतना अच्छा किया है, बताइए। हर घर में रसोई है, हर घर महिला अपने हक से चलती है। रात बिरात कभी हम लोगों को डर नहीं लगता है। इस चौराहे पे अगर कोई कांड महिला के साथ होता, अगले चौराहे पे उसका इनकाउंटर हो जाता। और पहले तो ऐसा कुछ नहीं था। हम लोग 7 बजे के पहले भी निकलना बहुत डर लगता था। दिन में हम लोग कॉलेज जाते थे, स्कूल जाते थे, डर लगता था कि कहीं कोई हम लोग के साथ कांड ना हो जाए, कहीं कोई छेड़ ना दे, कोई बदतमीजी ना कर दे, क्योंकि इतना गुंडा राज था कि जो है अब विधायक जी के टाइम पे ऐसा कुछ नहीं। बाबा जी कहते हैं कि अगर किसी बहन बेटिया को इस चौराहे पर कोई छेड़ेगा गुंडा माफिया, अगले चौराहे पर जैसे मुख्यमंत्री जी हमारे इतना वो कर दिया है कि महिलाएं खुद ही पहले मारेंगी, बाद में थाना पुलिस होगा। मतलब महिला बिल्कुल हम लोग पहले खुद ही पीटेंगे, उसके बाद थाना पुलिस जो होगा सो होगा। भरोसा बिल्कुल मुख्यमंत्री जी हम लोगों को इतना छूट दिए हुए हैं, अगर कोई महिला को छेड़ रहा है, अगर किसी अन्य पर्सन महिला को छोड़ा तो हम लोग उसको भी मारेंगे। हम लोगों को तो छेड़ने का सवाल ही नहीं। हम लोग पार्टी में कार्यकर्ता के तौर पे काम कर रहे हैं। हम लोगों को कोई छेड़ेगा तो बात बहुत दूर तक जाएगी। प्रण के सच्चे धनी बात के, प्रण के सच्चे, ये राजेश्वर भैया जी के लिए है। प्रण के सच्चे धनी बात के कभी न डिगने वाले, और बहनों के लिए हंस कर मरने वाले। ये उत्तर प्रदेश की महिला बोल रही है। बिल्कुल ये महिला बोल रही है। और इतना तो डर है ही है हमारे मुख्यमंत्री जी का कि महिला को छेड़ने की औकात उत्तर प्रदेश में किसी की नहीं होगी। दूध से भरी प्याली तो कहीं खीर से भरी प्याली। और 2026 ही नहीं, आने वाले टाइम पे भी जीतेगी बीजेपी। ये डंके की चोट पे कहती है पारुल तिवारी। राजेश्वर आए थे, राजेश्वर आएंगे, राजेश्वर आए थे, राजेश्वर आएंगे। भारी बहुमत से हम विजयी बनाएंगे। एक सुर में भारत माता की जय, भारत माता की जय। नारी सुरक्षा पे बात की जाए तो भाई सपा की सरकार में भी इतना कुछ खास नहीं था, लेकिन भाजपा की सरकार में हम लोगों को आरक्षण तो मिल ही रहा है। बाकी हम लोगों को घर से निकलने का सुरक्षित है। हम लोग मतलब सुरक्षित है। अरे बिल्कुल सुरक्षित हैं भैया। हम लोगों को जो चीज़ें नहीं अवेलेबल हो पा रही थी वो चीज़ें आज कॉलेज में जाइए आप, हर सुविधा हो रही है। सरकारी स्कूलों में देखिए झूले लग रहे हैं, और क्या चाहिए आपको। बाकी बाबा जी कहते हैं कि अगर किसी बहन बेटिया को इस चौराहे पर कोई छेड़ेगा गुंडा माफिया, अगले चौराहे पर जैसे मुख्यमंत्री जी हमारे इतना वो कर दिया है कि महिलाएं खुद ही पहले मारेंगी, बाद में थाना पुलिस होगा। मतलब महिला बिल्कुल हम लोग पहले खुद ही पीटेंगे, उसके बाद थाना पुलिस जो होगा सो होगा। भरोसा बिल्कुल मुख्यमंत्री जी हम लोगों को इतना छूट दिए हुए हैं, अगर कोई महिला को छेड़ रहा है, अगर किसी अन्य पर्सन महिला को छोड़ा तो हम लोग उसको भी मारेंगे। हम लोगों को तो छेड़ने का सवाल ही नहीं। हम लोग पार्टी में कार्यकर्ता के तौर पे काम कर रहे हैं। हम लोगों को कोई छेड़ेगा तो बात बहुत दूर तक जाएगी, बहुत दूर तक। बिल्कुल। पहले क्या समस्या होती थी मैम? पहले तो अब इतनी तो एज नहीं होगी मेरी कि मैं बता सकूं कि पहले क्या था। 10 साल पहले का तो बता ही सकते हैं। हाँ बिल्कुल। अब पहले तो देखिए इतना सपा की सरकार में हम लोग सुरक्षित नहीं थे, ना कांग्रेस की सरकार में इतना सुरक्षित थे। आज अगर कोई, अब देखिए रेप के मामलों में तो इनकाउंटर ही बाबा जी करवाएंगे। कुछ दिन में रुक जाइए, यही होगा, आदेश हो जाएगा कि इनकाउंटर ही सीधे कर दीजिए। भाई माफ नहीं किया जाए। कहीं अगर रेप क्या किसी औरत को छेड़ा ही जा रहा है तो उसका मकान निश्चित तौर से गिराया जा रहा है। लेकिन इनकाउंटर समाधान है क्या? संविधान नहीं है देश में। क्यों नहीं है? अभी हम कहते हैं एक बच्ची का रेप हुआ, आप इनकाउंटर तुरंत कराइए, काहे नहीं होगा? अगले रेप करने वालों की रूह कांप जाएगी। अच्छा भाई, और इतना तो डर है ही है हमारे मुख्यमंत्री जी का कि महिला को छेड़ने की औकात उत्तर प्रदेश में किसी की नहीं होगी। अब विपक्ष आरोप लगा रहे कि बाबा जी जो है ना उत्तर प्रदेश संभाल नहीं। विपक्ष की बातें हम लोग सुनते ही नहीं है, सुनते ही नहीं है। उत्तर प्रदेश की महिलाएं बिल्कुल नहीं सुनेंगे हम लोग ना। ऐसा क्यों? क्या कहते हैं मुख्यमंत्री जी हैं तो मुमकिन है, और हमारे राजेश्वर भैया विधायक जी हैं। राजेश्वर भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद। सुरक्षित है। अरे क्या कर दिए योगी जी? 7 बजे से आए हैं, पूरे भीग गए हैं, निचुड़ गए हैं, बाल गिनती के छाड़ते दो रह गए, खूब मेहनत। और भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई को आना नहीं है। कोई नहीं आएगा। बिल्कुल अखिलेश जी बिल्कुल नहीं। सपा वाले की बात करें, वो अखिलेश नहीं, ये किसी पार्टी की बात मत करिए। हमारे बात की नहीं करें, हम अपनी भाजपा की बात कर रहे हैं। भाजपा की बात क्या कर दिया भाजपा? भाजपा ने हम लोगों के लिए इतना अच्छा किया है, बताइए। हर घर में रसोई है, हर घर महिला अपने हक से चलती है। रात बिरात कभी हम लोगों को डर नहीं लगता है। इस चौराहे पे अगर कोई कांड महिला के साथ होता, अगले चौराहे पे उसका इनकाउंटर हो जाता। और
पहले तो ऐसा कुछ नहीं था। हम लोग 7 बजे के पहले भी निकलना बहुत डर लगता था। दिन में हम लोग कॉलेज जाते थे, स्कूल जाते थे, डर लगता था कि कहीं कोई हम लोग के साथ कांड ना हो जाए, कहीं कोई छेड़ ना दे, कोई बदतमीजी ना कर दे, क्योंकि इतना गुंडा राज था कि जो है अब विधायक जी के टाइम पे ऐसा कुछ नहीं है। मतलब भय में अब नहीं है, भय मुक्त हो गया। अब भय मुक्त है। विधायक जी हैं, राजेश्वर भैया हैं, राजेश्वर भैया के साथ हम लोग थे और हमेशा रहेंगे। मतलब फिर से राजेश्वर रहे हैं। क्या करें तुम्हें? ये 12 टाके लगे हैं और बारिश में भीग रहे। डॉक्टर ने कहा इसको बचाना, लेकिन नहीं, राजेश्वर भैया के लिए पूरे भीग के सूख गए। और एक गाना भी लिखा है, राजेश्वर आए थे, राजेश्वर आएंगे, राजेश्वर आए थे, राजेश्वर आएंगे, भारी बहुमत से हम विजयी बनाएंगे। एक सुर में भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। राजेश हमारे नेता कैसे हो? राजेश्वर भैया जैसे हो। हमारे नेता कैसे हो? मतलब एक सुर में राजेश्वर भैया। बिल्कुल भैया, हमारे दिलों पे राज करते हैं राजेश्वर भैया हमारे। अरे बिल्कुल भैया, आपके क्षेत्र में क्या बदल दिए थोड़ा गिनाएंगे? सब कुछ बदल गया। सरोजनगर विधानसभा का सब कुछ बदल गया। बिल्कुल, आप एक बार नजर डालिए। हम एक बात राजेश्वर भैया के लिए कहना चाहेंगे, 2 मिनट ये कहना चाहेंगे, कभी नहीं जाने से दे सकते, कभी नहीं जाने दे सकते बहनों का सम्मान, और बहनों के लिए तो भैया देते अपनी जान। ये है भारत की शान, हमारे राजेश्वर भैया महान। ये है भारत की शान, हमारे राजेश्वर भैया महान। धन के सुनिए, प्रण के सच्चे धनी बात के, प्रण के सच्चे, ये राजेश्वर भैया जी के लिए है, प्रण के सच्चे धनी बात के कभी न डिगने वाले, और बहनों के लिए हंस कर मरने वाले। ये उत्तर प्रदेश की महिला बोल रही है। बिल्कुल, ये महिला बोल रही है और चैलेंज कर रही है। और क्या सुनिए, और क्या बोल रही पता है? सुनिए, उनसे क्या टकराएंगे, हमारे राजेश्वर भैया से क्या टकराएंगे? फूलों पर चलने वाले। और राजेश्वर भैया अपनी माँ तारा के लाल हैं, कांटों पर चलने वाले, कांटों पर चलने वाले। तो मैं हूँ राष्ट्रीय भजन गायिका रेखा तिवारी, और आज बड़े जोश में कहती हूँ, राजेश्वर है तो सब कुछ है, सब कुछ है। अरे बिल्कुल भैया, मतलब साइकिल के लिए हवा नहीं भर पाए। अरे हम ये बात मत करिए मेरे से, क्योंकि मेरी जो भाजपा पार्टी, राजेश्वर भैया है, वो किसी पार्टी के खिलाफ नहीं जाते। डंके की चोट बता दूं, क्या कहीं दूध से भरी प्याली तो कहीं खीर से भरी प्याली। और 2026 ही नहीं, आने वाले टाइम पे भी जीतेगी बीजेपी। ये डंके की चोट पे कहती है पारुल तिवारी। कहाँ तक के बात कर रहे हैं? 2026 के बाद? अरे हर साल 5 साल बाद सरकार बदलेगी, जब भी होगा आएंगे योगी जी, मोदी जी, विधायक जी। विपक्ष को जगह नहीं देना है, नहीं देना है। संविधान का फिर क्या होगा? राजेश्वर भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये क्या हो गया है इतनी दीवानगी? अरे भैया, आप सरोजनगर चले जाइए, एक बार नजर डालिए, वहाँ के हर स्कूल में झूला। एक बात हम कहना चाहेंगे कि हमारी जो यहाँ की जनसंख्या है, राजेश्वर भैया की इतनी दीवानी है कि राजेश्वर भैया को देखते ही हमारी महिलाएं इतना पागल हो जाती है कि हमारा ऐसा भाई ना कभी था, ना कभी है और ना कभी होगा। क्यों बहनों? सर थोड़ा रोकना चाहिए। सर, ये क्या हो गई महिलाओं? देखिए, लगातार दीवानगी देखी जा रही है। हमारे विधायक जी ने सरोजनगर विधानसभा में 1800 सड़कों का निर्माण किया। पहली चीज, 600 मंदिरों का पूर्णोद्धार किया है और उन्होंने विकास की गंगा बहा दी है। इससे ज़्यादा क्या चाहिए? इससे पहले कोई ऐसा विधायक नहीं हुआ। हमारे यहाँ 403 विधायकों में से पहले एक विधायक हैं जिन्होंने 1800 सड़कों का निर्माण किया है। 1800? जी, 1800, ये ऑन रिकॉर्ड है। और 600 मंदिरों का पुनर्निर्माण किया है, पुताई से लेके हैंडपंप तक। और कम से कम इन्होंने 1200 जो है आपका लैपटॉप बांटा है। और 800 साइकिलें दी हैं। इससे अधिक क्या विकास चाहते हैं? और है कि बाबा जी से संभाल नहीं पा रहा है, शिक्षा व्यवस्था के नहीं है। बाबा जी जो है हमारे यूनिक हैं और वो उनका बुलडोजर हर जगह चल रहा है। आप देखेंगे रेप के मामले बहुत डाउन हो गए हैं, क्राइम जो है 25% डाउन हो गया। इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए? मतलब बुलडोजर धर्म देख करके नहीं चल रहा है? नहीं, धर्म देख के बिल्कुल नहीं चल रहा है। जो अपराधी है उसके यहाँ चल रहा है। अपराधियों पर? जी बिल्कुल, अपराधी का बहुत सारे लोग वो नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मतलब वो उसके ऊपर कम से कम 150 मुकदमे थे, तो उसको आप क्या महात्मा कहेंगे? क्या मैसेज आएगा इस बार? नहीं, कोई मैसेज नहीं है। सही मैसेज देश में बहुत सही मैसेज आ रहा है, क्योंकि हर प्रदेश के मुख्यमंत्री बुलडोजर पे विश्वास कर रहे हैं। क्या मैसेज आएगा मैम देश में? एक मिनट, क्या मैसेज आएगा? क्या मैसेज आएगा यहाँ से? हम भैया ये कहना, आपने एक न्यूज सुनी होगी मुख्यमंत्री जी की, कहते हैं अगर आपको भरे चौराहे पे कोई थप्पड़ मार दे तो आप पहले क्या करेंगे? थाना पुलिस करेंगे। आपके अंदर क्षमता होगी तो आप जोर से थप्पड़ मारेंगे। तो हम लोगों को कोई छेड़ेगा या घूर के देखेगा तो हम लोग ये थोड़ी ना करेंगे जाएंगे एप्लीकेशन लेके थाने में, पहले उनको लतियाएंगे, बाद में देखा जाएगा। मतलब लतिया देना है? बिल्कुल भैया, बिल्कुल। संविधान का? अरे संविधान का सब ठीक है, महिलाओं के सम्मान में संविधान के लेके नहीं आया जाता। एग्री करते हैं इनके बातों से? बिल्कुल बिल्कुल एग्री करते हैं हम। क्या मैसेज आएगा?
बिल्कुल एग्री करते हैं कि जैसे बोलिए चांदी दीदी वैसे ही हम लोग करेंगे, वैसे ही मारेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ भैया। तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश की महिलाएं की जो विचार थी वो लगातार आपके पास पहुंचा रहे थे। बाकी आपका प्रतिक्रिया क्या कहता है नीचे कमेंट में इंतजार करेंगे। मिलते किसी अन्य खास खबरों के साथ, लेना चाहेंगे विदा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।